लर्न अबाउट, ठीक है। एंड आई हैव गिवन यू 2 क्वेश्चंस, कल 2 क्वेश्चन दिए थे करने के लिए, किस किस ने किए? हैंड रेज करो, रेज योर हैंड। किस किस ने वो 2 क्वेश्चंस किए हैं जो मैंने कल आपको दिए थे? यस, हु हैज डन दैट? I can see only from 7th E, first bench girl who has raised her hand. बेटा बाकी सबने क्यों नहीं किया? Why? और मैंने आपको कहा है जो ये क्वेश्चंस मैं भी आपको इस चैप्टर के करा रही हूँ, that is going to come in your final exam. So these are the important questions. अगर आप वो नहीं करोगे, then you are not going to get good marks. Okay? आपको इन्हीं क्वेश्चंस में से कोई 1 या 2 क्वेश्चंस आएंगे. So make sure क्वेश्चंस को नोट करो एंड राइट डाउन द आंसर, ठीक है? सो इट्स अ इजी वे. सो नाउ लेट्स मूव विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, हमने एक चीज करी थी, हमने प्लांट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, वेजिटेटिव पार्ट्स एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट. एंड इन रिप्रोडक्टिव पार्ट वी सेड फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ठीक है, लेकिन फ्लावर को हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्यों कहते हैं? फ्रॉम ए सेक्शन, दिशा आ जाओ, दिशा फ्रॉम द ए सेक्शन. यस बेटा, व्हाई डू वी कॉल फ्लावर अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? क्यों कहते हैं इसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? Ma'am, because it is a reproductive organ of the plant. बेटा वही आंसर हो गया जो मैंने पूछा क्वेश्चन. व्हाई इट इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? यू आर सेइंग बिकॉज इट इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर. दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग, व्हाई इट इज कॉल्ड. क्यों कहते हैं इसे? अगर हम किसी चीज को कह रहे हैं कि बादल से बारिश हो रही है, पानी नीचे गिर रहा है, क्यों गिर रहा है? आपने वाटर साइकिल सभी ने पढ़ा हुआ है. आपको पता है कि बादल में क्या होता है? पानी होता है, इकट्ठा होता है ड्यू टू इवेपोरेशन एंड देन कंडेंसेशन के थ्रू इट गेट्स डाउन. ठीक है, वो आंसर होगा. ये थोड़ी ना होगा कि अगर मैंने पूछा बादल से पानी गिरता है, क्यों गिरता है? क्योंकि जो पानी ऊपर से आ रहा है. ये थोड़ी ना आंसर होगा. आंसर क्या है? अगर मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि फ्लावर जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्यों है, व्हाई इट इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कुछ तो होगा उसके अंदर. सोचो क्या होता है फ्लावर के अंदर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर क्या है? क्या? अच्छा मुझे स्ट्रक्चर बताओ. यू हैव, आपका ये चैप्टर हो चुका है ना? यू डन विद दिस चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर डन. ठीक है, अब मुझे बताओ स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर बताओ. चलो, क्या क्या होता है फ्लावर के अंदर? Ma'am, petals, यस, पेटल्स होते हैं. leaves, लीव्स नहीं होते. stamen, स्टेमन. यस. pollen grains, पोलन ग्रेन. pistil, anther, आंसर. stigma. सिग्मा. So you know, basically you know the answer, but you don't know what is you have to say right now. आपने मुझे फ्लावर का स्ट्रक्चर बता दिया, लेकिन अभी आपको ये नहीं पता कि फ्लावर के स्ट्रक्चर के जो पार्ट है ये, यही इसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाते हैं. क्यों बनाते हैं? अब आपने 2 मुझे जो है पार्ट्स बताए फ्लावर के. एक आपने मुझे बताया स्टेमन एंड सेकंड वाज पिस्टिल. अभी स्टेमन और पिस्टिल क्या है? Ma'am, reproductive parts. रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. यस दैट्स राइट. कौन से वाले हैं? Male and female. मेल एंड फीमेल. अब जिसके पास मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा तो वो क्या कहलाया जाएगा? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या नहीं? Yes. दैट्स आंसर. देखो आंसर अभी आप ही ने बताया मुझे. इट वाज यू ओनली हु टोल्ड मी दिस आंसर. ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सोचना पड़ा. ठीक है, तो बेटा इसको हमने सोचना है. ठीक है, दैट्स गुड. ठीक है, दैट्स गुड. सिट डाउन. सो अब आ जाते हैं कि फ्लावर के जो स्ट्रक्चर है, सब ध्यान से देखो एवरीवन. ये वाला जो स्ट्रक्चर है, जब हमारे पास कोई फूल होता है, ठीक है, उसके नीचे जो एकदम, जैसे अगर ये फूल है उसके जस्ट नीचे ऐसे को ग्रीन कलर का पार्ट होता है जो हमें पत्ते लगते हैं. ठीक है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ फ्लावर ओनली. क्या कहते हैं इसको?
सो इसके लिए आ जाओ बी सेक्शन से। हरवीर, हरवीर फ्रॉम बी सेक्शन। हरवीर इज देयर? यस। तो बेटा इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं जो फ्लावर के एकदम बेस में होता है, नीचे होता है? व्हाट डू वी कॉल इट? माइक बेटा जूम से ऑन करो पहले। Harveer is in slow bloomer class. Okay, he's in slow bloomer class. So Aryan is there, 13 roll number. Aryan. Aryan is there? Aryan है B section. 13 roll number वाला आर्यन नहीं है? नेक्स्ट वाला है? There are two Aryans ना in your class? बेटा आवाज नहीं आ रही। एक तो माइक नीचे रखा करो, वायर हिल जाती है इसकी। A section में. It's in A section. Okay. So just give me a minute. Aman Jain is there? Aman Jain? Yes. Yes. अमन आ जाओ, अमन आ जाओ। Yes. तो बेटा आप मुझे बताओ what this structure is called? क्या कहते हैं इसको? फ्लावर के एकदम नीचे बेस पे होता है, क्या कहते हैं? सेपल। एंड कैन यू टेल मी द रोल ऑफ सेपल? किसलिए होता है ये? It protects the small flower from getting damaged. Yes, that's good. Sit down बेटा, sit down. So सेपल जो है आपको मेनली देखने को मिलेगा फूलों की कलियों में, बर्ड्स, जिसे हम बर्ड्स कहते हैं। तो जो बर्ड्स होते हैं वो ऐसे बंद होते हैं और वो ग्रीन कलर के होते हैं, सिर्फ टिप से हमें थोड़ा सा उनका कलर नजर आता है, ठीक है? सो सेपल्स प्रोटेक्ट करते हैं जो पेटल्स हैं, जो अंदर पंखुड़ियां हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम है। राइट डाउन, क्या है इसका रोल? टू प्रोटेक्ट पेटल्स। राइट डाउन। स्ट्रक्चर बनाओ बेटा, ये सभी बनाओ। एवरीवन ड्रॉ दिस। और एक काम करो, ड्रॉ विद मी, जस्ट वेट अ मिनट। सबने फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाना है, एवरीवन। Draw structure like this, and this is sepal. It's a sepal. Protect flower inner structure. Inner structure we can say parts. ठीक है? सबने ऐसे लिखना है। Now coming to next structure. ये हो गया हमारा सेपल, ठीक है? दिस इज कॉल्ड सेपल। अब ये स्ट्रक्चर क्या होता है? कलरफुल। But this structure is called, C section से आ जाओ पन्नी, 16 roll number. C section पन्नी 16 roll number. तो बेटा what this structure is called? अब ये जो कलरफुल वाला पार्ट है इसको क्या कहते हैं? Yes, pick up. Petals. Petals. Yes, these are called petals. And now tell me, what is the role of petals? Petals का क्या काम है? Attract insects. To attract insects. Yes, that's good. Sit down, beta. So these are petals and attract
insects. So you have to draw like this. It can come in your exam to draw structure of flower. So you should know how to draw this. ठीक है? अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट, जहां से हमारा जो है ये कहना कि फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव पार्ट कंफर्म होता है. सो फर्स्ट पार्ट इज दिस. सो फ्रॉम डी सेक्शन दीक्षा कम. डी सेक्शन दीक्षा. डी सेक्शन दीक्षा कम. बेटा जूम से पहले माइक ऑन करो. फ्रॉम द जूम टर्न ऑन द माइक. Yes, now speak up. Yes बेटा बोलो. माइक कहाँ पर है, उसको प्रेस करके एक बार बोलो. Where is the mic? अच्छा दीक्षा, जैसे मैम बोले वैसे बोलो. मुझे मैम की अच्छी तरह आवाज आई है. ठीक है? स्पीक लाइक दैट. ठीक है? एंथर. यू आर सेइंग इट्स एंथर. ये पूरे स्ट्रक्चर को एंथर कहते हैं. माइक कहाँ है? यस बेटा, पूरे स्ट्रक्चर को एंथर कहते हैं. फिर किसको कहते हैं? हमने ये स्ट्रक्चर अभी बनाया ऐसे, ये ऐसे था. इस पूरे को क्या कहते हैं? स्टेमन. ठीक है, इसको हम कहते हैं स्टेमन. तो एंथर कौन सा पार्ट हुआ? दिस इज स्टेमन. एंथर कौन सा पार्ट है, ऊपर वाला या नीचे वाला? दिस पार्ट इज एंथर. सब ड्रॉ करो साथ साथ. दिस इज एंथर. और ये जो बेटा ये डंडी जैसा स्ट्रक्चर है, इट इज कॉल्ड फिलामेंट. इट इज कॉल्ड फिलामेंट. ठीक है, इट्स अ फिलामेंट. अब जो ये हम इसे कहते हैं स्टेमन, यू नो स्टेमन इज डी सेक्शन. बेटा प्लीज बी क्वाइट. अब जो है स्टेमन जो है, इट्स अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. सिट डाउन बेटा, यू सिट एंड ड्रॉ दिस. एवरीवन ड्रॉ दिस. इट्स अ मेल reproductive part. Everyone note down. It's a male reproductive part. और ये एक सेल जो है बनाता है. ठीक है, जो सेल्स कहां पर होते हैं? मेल गैमीट जिसको हम कहते हैं, वो एंथर प्रोड्यूस करता है. ठीक है, एंथर्स में होते हैं. दोज आर कॉल्ड पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन. यस बेटा. पर्पल कलर इज नॉट विजिबल. ये स्ट्रक्चर समझ आया? थोड़ा सा दिख रहा है पर्पल अभी. वेट, जस्ट गिव मी अ मिनट. Now is it visible? Now is it visible? White color है. Now I think it's visible. It is pretty visible to me also. ठीक है, तो यहाँ पर पोलन ग्रेन्स है जो कि क्या कहते हैं इनको? हम कहते हैं मेल गैमेट. ठीक है, मेल गैमेट्स होते हैं, ये सेल होते हैं. ठीक है, मेल गैमेट्स. और पोलन ग्रेन्स को बेटा आप खुद भी फील कर सकते हो जब आप हिबिस्कस, ठीक है, या फिर इवन आजकल जो है मैरीगोल्ड, अगर उसका बीच में जो है ऐसे वाले पार्ट को अगर टच करोगे, आपको एक येलो कलर और स्टिकी सा वो फील होगा अपनी फिंगर और अगर थम्स के बीच में ऐसे रब करोगे. सो दैट इज बेसिकली पोलन ग्रेन्स.
वो जो है वो पोलन ग्रेन्स है, ठीक है। यू कैन फील योर सेल्फ ऑल्सो। सो ये स्ट्रक्चर सबका बन गया स्टेमन का। अब इसी स्ट्रक्चर को हम जरा बनाते हैं इसके अंदर। सो इन फ्लावर्स यू कैन हैव मोर देन वन, ओके, यू कैन हैव मोर देन वन एंथर्स। ऐसा नहीं सिर्फ एक ही होगा, एक से ज्यादा होते हैं, ठीक है। सो इट इज लाइक दिस, एंथर सॉरी स्टेमन्स। स्टेमन साथ साथ अपने ये फ्लावर का स्ट्रक्चर कंप्लीट करना और इसी वे में बनाना है, क्योंकि हमें लास्ट में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए फ्लावर का ये वाला पार्ट हमें खाली चाहिए। सो दैट्स व्हाई आई हैव लेफ्ट इट लाइक दिस। हो गया सबका? तो नाउ अब हम इस स्ट्रक्चर को जो हमारा स्टेमन है इसको फ्लावर में डालते हैं, यहाँ पर तो नाउ इट इज पोजीशन, ये ऐसे है। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ फ्लावर, व्हाट इज दिस? ई सेक्शन से आ जाओ सहजप्रीत, ई सेक्शन सहजप्रीत, सहजप्रीत फ्रॉम ई सेक्शन। Yes. Yes beta, what this structure is called? Pistil. This is pistil. And what is pistil? क्या होता है pistil? Female reproductive part. Female reproductive part. So that's good. Sit down बेटा। So अब हम इसको भी बनाते हैं, सब ध्यान से बनाओ ना। ऊपर इसको थोड़ा सा ऐसे बनाओ, ठीक है, कटोरा जैसे। देन इसको ऐसे पतला करना है हमने, लास्ट में जाके फिर इसे हमने मोटा करना है। जस्ट गिव मी अ मिनट। ये हमने ऐसे बना ली, ठीक है। इसके अंदर फर्दर हमने ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है। This ऊपर वाला पार्ट इज कॉल्ड स्टिग्मा। इट्स अ स्टिग्मा, स्टिकी पार्ट होता है ग्लू जैसा। ये पाइप जैसा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टाइल। इट्स अ स्टाइल। नीचे जो सूजा हुआ पार्ट है जो घड़े जैसा दिख रहा है, सोलन पार्ट, इट्स अ ओवरी। और ओवरी के अंदर होते हैं ये छोटे छोटे जो राउंड स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड ओव्यूल्स। ये होते हैं ओव्यूल्स। ओव्यूल्स क्या होते हैं? फीमेल गैमेट। जैसे मेल गैमेट्स पोलन ग्रेन थे, फीमेल गैमेट्स होते हैं ओव्यूल। और ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा कहलाता है पिस्टिल। एंड पिस्टिल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। Now, because flower is having both male and female reproductive part, so that's why it is called reproductive organ. सबको ये स्ट्रक्चर आना चाहिए। अब यहाँ पर बेटे एक ऑब्वियस जो आपको दिख रहे हैं ना, इस पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। किस किस को मैंगो पसंद है? हैंड रेस करो। आम कौन कौन खाता है? किसको पसंद है आम खाना? हैंड रेस करो। सी सेक्शन से किसी को पसंद नहीं है? ओके, नहीं, अब हाथ उठे हैं, चलो, काफी बच्चों को पसंद है। अब मुझे बताओ, सेकंड, हेड्स डाउन, एप्पल खाना किसको पसंद है? सेब खाना? एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। ठीक है, ए सेक्शन में से किसी को पसंद नहीं है सेब खाना, है ना? चलो, अब बताती हूँ आपको, मैंगो में कितने सीड्स होते हैं? आम के अंदर कितने सीड्स होते हैं? कौन बताएगा? आ जाओ, एफ सेक्शन से ताजवीर आ जाओ।
एस सेक्शन ताजवीर। यस बेटा कम। अब मुझे आपसे क्वेश्चन ये है, आम के अंदर जब हम आम खाते हैं कितने सीड्स निकलते हैं? 1। जब हम सेब खाते हैं तो कितने सीड्स निकलते हैं? हाँ ज्यादा, मोर। क्यों निकलते हैं? क्यों डिफरेंस है कि कुछ फ्रूट से जो है सिर्फ एक ही सीड निकल रहा है और कईयों से बहुत ज्यादा निकलते हैं? व्हाई सो? ऐसा क्यों? रीजन तो होगा कुछ, कि कुछ सीड्स जो है, कुछ फ्रूट जो है वो एक ही सीड दे रहा है, कुछ जो है हमें बहुत सारे सीड्स दे रहा है। ऐसा क्यों? अब उसका आंसर यहाँ ऑब्यूल्स में छुपा है, सब ध्यान से सुनो। बेटा बैठ जाओ। अगर Because some fruits are reproduced सॉरी सॉरी रिपीट बेटा। by flower. नो, फ्लावर से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं उसका कुछ लेना देना नहीं है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर रोल आता है ऑब्यूल्स का। इफ फ्लावर, ठीक है, जो फ्लावर है उसके जो पिस्टल है, उसमें जो ओवरी है, उसमें अगर एक ओव्यूल है, इफ इट इज हैविंग ओनली वन ओव्यूल, तो क्या होगा? सिर्फ एक ही सीड होगा। अगर उसमें एक से ज्यादा ओव्यूल्स प्रेजेंट है, सो इट कैन हैव मोर देन वन सीड। सो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ ओव्यूल्स प्रेजेंट, तो लिखो इसमें, फटाफट लिखो, क्वेश्चन लिखो इसी के साथ। why some fruits have one seed, or we can say single seed, and some have many seeds, आंसर लिखो। the number of seeds present in a fruit, the number of seeds present in a fruit depends upon number of ovules present in a ovary. Depends upon number of ovules in a ovary. So वही जो भी आपको मैंने बताया, किसी फ्रूट में कितने सीड्स होंगे वो डिपेंड करेगा कितने ओव्यूल्स है ओवरी में. सो the number of seeds present in a fruit depends upon number of ovules present in a ovary. तो आप एग्जांपल दे सकते हो, in mango ovary has only one ovule, so it has only one seed. ठीक है, आप ऐसे एग्जांपल दे सकते हो. इसका ऑपोजिट आप कह सकते हो, in case of apple ovary has many ovules, so it has many seeds. ठीक है, so in this way you can write down. तो ये हो गया हमारा ये चीज. अब इसी को हम स्ट्रक्चर को लेट्स ड्रॉ इन फ्लावर, जो हम फ्लावर वाला पार्ट कर रहे थे. ठीक है, लेट्स गो टू फ्लावर वाला पार्ट. यहाँ पर जो ओवरी, जो हमारा पिस्टल है वो थोड़ा ऊपर वो होता है स्टेमन से अलग से निकला हुआ. पहले तो हमने इसको सबसे अलग दिखाना होता है. अभी यहाँ पर जैसे नीचे जाएगा सो इट गेट्स सोलन. ठीक है, ऐसे दिखाना है हमने. So this is our pistil. So this is our complete structure of flower. So this is the complete structure of flower. Okay. अब petals में क्वेश्चन हम लिख सकते हैं. पेटल्स में क्वेश्चन लिख सकते हैं, मगर रुको भी नहीं, पहले हम एक चीज और कर लेंगे फिर उसके बाद. ठीक है, अब ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया. अब हमें पता है plant cannot, or we can say plant cannot move from one place even though plant is a living organism. लेकिन आपने देखा होगा हमें हर एक जगह प्लांट्स दिखते हैं. then how do they grow? कैसे ग्रो करते हैं? कैसे उनके सीड्स
कैसे उनके पोलन ग्रेन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। सो जी सेक्शन से जान भी आ जाओ, मुझे आंसर दो। कैसे पोलन्स जो है, जो यहां पर पोलन्स बने हुए हैं, इस पोलन का फीमेल पिस्टल तक जाना जरूरी है टू मेक सीड्स। कैसे जाएगा? And with the help of insects and air. इंसेक्ट्स एंड एयर। सो क्या कहते हैं बेटा उस प्रोसेस को हम? Pollination. Pollination. Yes. So here comes a term that is called pollination. Sit down बेटा। So pollination होता है, पोलन से ही ये वर्ड बना है pollination। ट्रांसफर ऑफ, pollination क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। कहां से जाएंगे पोलन ग्रेन्स? कहां प्रेजेंट है? एंथर में। फ्रॉम एंथर और जाएगा कहां? स्टिग्मा। यहां पर जाके ये लैंड करेगा, इधर लैंड करेगा टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टल। ठीक है, इसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। पोलन जा रहा है लेकिन कहां जा रहा है? खुद कहां पर है? पोलन इज प्रेजेंट इन एंथर, इट मूव्स टू द स्टिग्मा एंड वेयर इज स्टिग्मा? स्टिग्मा इज इन पिस्टल। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, इसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। नाउ पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, अब पॉलिनेशन को भी हम देखते हैं ध्यान से। सो पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स। ओके, बिफोर दिस पॉलिनेशन लेट मी शो यू वन मोर थिंग। ये फिर चलो पहले पॉलिनेशन कर लेते हैं। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या हो गया? जब फ्लावर जो है, हमने अभी जो स्ट्रक्चर किया था बेटा, वो जो स्ट्रक्चर है फ्लावर का, दैट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर। जो अभी हमने खुद बनाया है दैट इज बाइसेक्सुअल। व्हाई इट इज बाइसेक्सुअल? क्योंकि एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स प्रेजेंट है। ठीक है, इफ ए फ्लावर इज हैविंग बोथ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मेल एंड फीमेल देन इट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल। राइट डाउन, बाइसेक्सुअल लिखो यहां पर। जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो किसमें होगी? वो बाइसेक्सुअल में ही हो सकती है। ठीक है, क्यों हो सकती है? क्योंकि इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स हैं। और बाइसेक्सुअल मतलब मेल और फीमेल दोनों पार्ट का एक ही फ्लावर के अंदर होना, दैट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल का हम एग्जांपल ले सकते हैं। एक तो आपको हिबिस्कस दिख रहा है, रोज इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, पिटूनिया इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, रोज petunia is a bisexual flower. So these two are example of bisexual flowers. And in self pollination, देखो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है बेटा? एक ही फूल के अंदर जो यहाँ पर आपका पोलन है वो जो है जा रहा है स्टिग्मा में। ठीक है, ये सेल्फ पॉलिनेशन में होता है। जो भी हमने डायग्राम किया था उसमें हमने सेल्फ पॉलिनेशन भी आ गया था, जो हमने खुद बनाया। ठीक है, लेकिन सभी फ्लावर्स में ऐसा नहीं होता। कुछ जो पौधे होते हैं उनमें मेल एंड फीमेल अलग होता है। ठीक है, एक के पास, एक फूल के पास सिर्फ पिस्टिल ही होगा तो दूसरे के पास सिर्फ स्टेमन होगा। नाउ दे आर सेपरेटेड, सो दोज फ्लावर्स आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। मतलब उनके पास सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इधर मेल और फीमेल। सो लेट्स सी हियर, जो कि यहां पर आप देख सकते हो, दिस इज अ फ्लावर, इसके पास सिर्फ, ओके, इट इज हैविंग, जैसा अब इसमें तो दे रखा है बेटा कि इसमें तो और भी है। सो लेट मी शो यू, डोंट राइट दिस। ठीक है, मैं इसको आपको सही से करके दिखाती हूँ। हमारे पास दो फ्लावर्स हैं,
अब जो हमारे पास ये दो फ्लावर्स हैं, एक के पास सिर्फ स्टेमन है, इट इज हैविंग ओनली स्टेमन, जबकि हमारे पास जो दूसरा फ्लावर है, ओके, सेकेंड फ्लावर, इट इज हैविंग पिस्टल, इट इज हैविंग पिस्टल। अब क्या होगा, यहां से जो पोलन ग्रेन्स है, इट विल गोज टू स्टिग्मा ऑफ दिस फ्लावर, ठीक है। यहाँ के पोलन जो है वो यहाँ के स्टेमन से इधर के स्टिग्मा में जा रहा है, ठीक है। ये फ्लावर ए है और ये फ्लावर बी है, बोथ आर डिफरेंट, नॉट सेम। एक ही फूल के अंदर नहीं हो रहा, डिफरेंट फूल के अंदर हो रहा है। स्टिग्मा आई है गया स्टिग्मा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन होगी किसके अंदर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर। तो इस टाइप के फ्लावर्स जिसमें सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, इधर मेल और फीमेल, इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल। ये सेवन थी बेटा, स्टिग्मा में आपने बाय मिस्टेक आई नहीं डाला। क्या नहीं डाला, आई। आई हैव करेक्टेड दिस इटसेल्फ। मैंने वही तो कहा, मैंने आई नहीं डाला, ये आई डाल दिया था, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, सेल्फ पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन होगी, पॉलिनेशन मतलब यहां पर हमारा पोलन आ गया, अब क्या होगा, सो लेट्स सी हियर। नेक्स्ट स्टेप होता है पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन। जो हमारा स्टिग्मा है, ठीक है, ये हमारा स्टिग्मा है, इसके पास आ गया है पोलन, दिस इज पोलन, ठीक है। और नीचे हमारे पास है ओव्यूल्स, तो ये जो हमारे पास, जस्ट वेट अ मिनट, अब ये जो हमारे पास पोलन्स हैं, अब ये स्टाइल के थ्रू नीचे आएंगे, दे विल कम डाउन, ठीक है, नीचे आएंगे। अब नीचे जब आएंगे तो ये पोलन्स जो है, ये फर्स्ट स्टेप कर लो, सेकंड स्टेप में दे विल फ्यूज, यहां पर फ्यूजन हो रही है, सेकंड स्टेप में फ्यूजन ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल, इन दोनों की फ्यूजन हो रही है और इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। यहां पर हो रहा है फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ पोलन एंड ओव्यूल, उनकी मिक्सिंग हो रही है, दे आर मिक्सिंग टुगेदर, इट्स ए फर्टिलाइजेशन, इट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। नाउ अब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, इनसे जो प्रोडक्ट बनेगा, अब मैं इसको अलग व्यू में दिखा रही हूं यहां पर, ठीक है, तो व्यू में अलग कर रही हूं, इनका फ्यूजन हो गया, ठीक है। अब इनसे जो स्ट्रक्चर बनेगा, द स्ट्रक्चर दैट कम आउट, ओके, वो इनका मिक्सचर होगा, ठीक है। एंड दिस मिक्सचर इज कॉल्ड zygote, this mixture is called zygote, and zygote is unicellular, मतलब एक सेल ही बनता है मिलके, ऐसा नहीं दो है ये तो अलग अलग बनेंगे, एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर बन के आएगा। फिर ये जाइगोट क्या बनेगा, एम्ब्रियो, ये आपने फिफ्थ क्लास में भी पढ़ा हुआ है, एम्ब्रियो, छोटा सा बच्चा जिसको कवर किसने कर रखा होगा, किससे कवर होगा, ओवरी के अंदर ही कवर्ड है, और ये इवेंचुअली क्या बनाएगा, सीड। अब ये सीड किससे बन रहा है, सारा ये प्रोसेस किससे हो रहा है, ओव्यूल से,
ये ओव्यूल जो है सीड बना रहा है, बीज बन गया हमारा। मगर बीज के चारों तरफ फ्रूट जब हम खाते हैं पल्प होता है ना, पल्प होता है। वो कहां से आता है? अगर हम कहें फ्रूट कहां से आ रहा है, बाकी जो पार्ट है दैट कम्स फ्रॉम ओवरी। तो फ्रूट बनता है ओवरी से, सीड बनता है ओव्यूल से। सो दिस इज द प्रोसेस, होल प्रोसेस। सबको समझ आ गया? ये क्लियर है? हैंड रेज करो इफ इट्स क्लियर, दिस प्रोसेस इज क्लियर। एवरीवन, जिस जिसको ये क्लियर है, ओके हैंड्स डाउन बेटा, हैंड्स डाउन। और सबने बना लिया? इज इट डन? सबका हो गया बेटा ये? सो दिस इज व्हाट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, अब इसमें लास्ट में जो हमारा सीड बना है, अब सीड भी एक जगह से दूसरी जगह जाता है। कौन से प्रोसेस के थ्रू जाता है, कौन बताएगा? चलो अब आ जाओ ए सेक्शन से जैस्मीन। ए सेक्शन जैस्मीन। जैस्मीन इज प्रेजेंट? Yes. ओके बेटा आओ। जो सीड है एक जगह से दूसरी जगह जो जाता है, हाउ इट गोस? And by pollination. बेटा वो पॉलिनेशन से तो पोलन जाता है, अभी तो हमने पढ़ा। लास्ट में हमारा प्रोडक्ट बना सीड। अब वो सीड भी इधर उधर जाता है, क्योंकि सीड अपने आप तो जाएगा नहीं, प्लांट कैन नॉट मूव। सो वो इधर से उधर जाएगा। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल इट? कौन बता सकता है? चलो हैंड रेज करो। 7th बी से फर्स्ट सेकंड बेंच बॉय आ जाओ। Dispersal of seeds. डिस्पर्सल ऑफ सीड्स और सीड डिस्पर्सल, दैट्स गुड, सिट डाउन। बेटे ये सभी को पता होना चाहिए, पॉलिनेशन में पोलन ही जाता है, पोलन वर्ड से ही पॉलिनेशन बना है, उसका सीड से कुछ लेना देना नहीं है। सीड डिस्पर्सल में सीड आ रहा है तो यहां पर सीड जाएगा, डिस्पर्स होएगा मतलब बिखरेगा, जाएगा। सो डोंट गेट कंफ्यूज विद द पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल बाद का स्टेप है, पॉलिनेशन पहले का है। पोलन जाएगा, ओव्यूल से मिलेगा, तब तो सीड बनेगा। ठीक है, देन सीड इधर से उधर जाएगा थ्रू वेरियस फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो कौन बताएगा? सीड डिस्पर्सल कैसे कैसे होती है? सी सेक्शन से जीविका आ जाओ। सी सेक्शन जीविका, हाउ कैन वी डिस्पर्स सीड? कैसे सीड जो है एक जगह से दूसरी जगह जाएगा? क्या हो सकता है? By water, बाय वाटर, यस, air, एयर, insects, इंसेक्ट्स, animals, एंड लास्ट बेटा animals, एनिमल्स। सो एयर, वाटर, इवन इंसेक्ट्स या एनिमल्स साथ में भी हम डाल सकते हैं, एनिमल्स। ठीक है, दैट्स गुड, सिट डाउन। So that is how seed dispersed। जो वाटर वाले होंगे वो थोड़े फाइब्रस होंगे। फाइब्रस मतलब क्या हो गया बेटा? जैसे कोकोनट है, एग्जाम्पल, लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ कोकोनट। ठीक है, जटाएं हैं, फाइब्रस है, धागे धागे हैं, तो उसकी वजह से वो इजिली फ्लोट करके पानी में जा सकता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं फाइब्रस स्ट्रक्चर या स्पॉन्जी स्ट्रक्चर हेल्प्स देम टू डिस्पर्स। जो एयर से जाएगा वो कैसा होना चाहिए? हल्का होना चाहिए, लाइट वेटेड। ठीक है, जो हवा से जाएगा वो लाइट वेटेड होना चाहिए। होलो होना चाहिए और फेदरी होना चाहिए या फेदर्ड होना चाहिए।
सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए उस सीड के अंदर जब वो डिस्पर्स हो रहा है उसके थ्रू, ठीक है। सो जो एयर के थ्रू होते हैं देयर आर मेनी, ठीक है। सो इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं एयर में डैंडेलियन, डैंडेलियन, मैपल सीड, ठीक है। इंसेक्ट और एनिमल के साथ डिस्पर्स करने के लिए जो सीड्स है उनके जो ऊपर एक स्ट्रक्चर है वो ऐसे होना चाहिए, हुक जैसा। जैसे हुक्स होती है ना कपड़े टंगाने के लिए, हुक्स हम लेते हैं, वो ऐसे होनी चाहिए थोड़ी अंदर को, वैसे होना चाहिए। और इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक जो था, सुनो ध्यान से सुनो, एक स्टोरी सुनाती हूँ मैं आपको कि कैसे ये जो एनिमल वाला पता लगा कि हाँ सीड्स जो है एनिमल्स के थ्रू डिस्पर्स हो रहे हैं। तो एक इंग्लैंड में एक पर्सन था, उसका एक पेट डॉग था, ठीक है। वो उसके साथ एक दिन सुबह सुबह निकला वॉक करने के लिए। जब वो वापस आया तो उसने देखा उसके जो डॉग है उसके स्किन पे, उसके जो बाल हैं उसमें बहुत सारे छोटे छोटे जो है पेड़ के कुछ पार्ट्स लग गए हैं। उसने जब निकाला तो उसने देखा ये तो सीड्स है। फिर उसको हैरानी हुई कि सीड इससे कैसे चिपक गया। फिर उसने माइक्रोस्कोप के अंदर उसका स्ट्रक्चर देखा, तो देखा कि उसके जो स्ट्रक्चर है उसमें छोटे छोटे ऐसे जो है हुक हुक जैसा स्ट्रक्चर है। तब उसको लगा यस ये स्ट्रक्चर होने के कारण सीड कैन बी डिस्पर्स्ड बाय एनिमल। और उसने इस चीज को यूज किया वेलकेरो बनाने के लिए, जो हमारे शूज में या हमारे कपड़ों में बैग्स में वेलकेरो बनता है ना जो चिपक जाता है ऐसे। तो वेलकेरो में वो हुक वाला जो स्ट्रक्चर इन्वेंट हुआ वो इसी से इन्वेंट हुआ था। जो ये जो थ्योरी चली थी ना कि एनिमल कैन डिस्पर्स सीड्स बिकॉज ऑफ हुक लाइक स्ट्रक्चर, वहीं से वेलकेरो जो है वो इन्वेंट हुआ था, ठीक है। तो स्ट्रक्चर होना चाहिए हुक लाइक, ठीक है, हुक लाइक स्ट्रक्चर होना चाहिए। सो इसका एग्जांपल बैल्सम, केस्टर वी कैन टेक, ठीक है। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ seeds dispersed by this method, ठीक है। So now take out your assignment with you and move to the 7th question। चलो आ जाओ 7th क्वेश्चन के लिए। बी सेक्शन, बी सेक्शन निहारिका आ जाओ, बी सेक्शन निहारिका। Which one of the following part is correctly matched to its function? Yes beta, निहारिका B section। Beta, what is the answer of this? Colors to flower. Colors into a flower। Yes, C is the correct answer। Sit down। 8 के लिए आ जाओ D section से जैस्मीन, 8 रोल नंबर। Ovary of flower consist of, ovary of flower consist of, yes बेटा, yes absent है, okay। Smriti is there, समृति, D section समृति, yes समृति बेटा, you come and tell me the answer of 8। Ovary of a flower consists of, Many ovules. एक भी हो सकता है, अभी हमने एक क्वेश्चन किया था बेटा मैंगो वाला और एप्पल वाला। So it can have one or more than one ovules। So C is the correct answer। One to many ovules, ठीक है, C is the correct answer। Sit down। Now E section से गितेश आ जाओ, गितेश from E section। गितेश, yes।
E section. Yes, beta. Ninth question. The fruit develops from dash. Obule. The fruit develops from dash. Fruit बेटा अभी मैंने लास्ट में लिखवाया है. फ्रूट कहाँ से डेवलप होता है? Ovary. Yes, it's ovary. So answer is D. ठीक है. सेक्शन से दिवांश भाटिया. दिवांश. Yes, C section से मैम. Are you saying something? Period is over. Okay. Can I have 10 minutes today? Extra 10 minutes? So that I can complete this assignment with students. If you say. Period is of 30 minutes only. Yes, ma'am. First period is of 30 minutes only. Okay, 30 minutes only. Yes. It is started. Okay, then I wind up. Just give me 1 more minute. Okay, ma'am? So, seeds develop from? Yes, Hitesh. Sorry, Divansh. Yes. बेटा बताओ फटाफट. Seeds develop from which part? Yes, that's good. Sit down. Sit down. बेटा बाकी हम करते हैं in next class. Okay? So bye.